हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज क्या हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की, मतलब कैसे कि मात्रकों को बदला जाता है। मतलब जैसे आप कोई चीज़ किलोग्राम में बताएगी और आपसे उसको ग्राम में पूछा जाए, है ना। तो इसी जो बदलाव करते हैं आप, इसी को हम कैसे करेंगे ये हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कहते हैं मात्रकों में परिवर्तन उसे बोला जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें हम क्या करेंगे। अब देखिए इसमें एक टेबल होता है, वो आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, सबसे ज़रूरी है वो टेबल। क्या होता है? मिली सेंटी डेसी। ठीक है, मिली सेंटी डेसी लीटर मीटर ग्राम, इसी में होता है भाई। आयतन नापोगे लीटर होगा, वजन नापोगे ग्राम में होगा, दूरी नापोगे मीटर हो जाएगा, डेका हेक्टो किलो, ये हो गया आपका। अब इसी में आपको करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, कैसे हम इन्हें बदलते हैं, कैसे इनको हम चेंज करें। तो देखिए, जब आपको जैसे किसको किस में चेंज करना है, अगर आपको बड़ा दिया है छोटे में बदलना है, वो टेबल जब आपको याद रहेगा, इसको आपको याद कर लेना है। मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो किलो, या मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, या मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलो। ऐसे आपको इसको याद कर लेना है। तो जो सबसे पहले आएगा, जो पहले आएगा वो छोटा होगा, और जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा। जैसे मिली सबसे पहले आ रहा है तो मिली सबसे छोटा होगा। फिर क्या आ रहा है? सेंटी। मतलब सेंटी क्या है? सेंटी। अब देखिए हमने सिर्फ आगे के लिखा, जैसे मिली सेंटी, वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीग्राम भी हो सकता है, सेंटीलीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक बनाया हुआ है आपके लिए। तो मिली के बाद क्या आ रहा है? सेंटी आ रहा है ना, तो सेंटी क्या होगा? मिली से बड़ा होगा क्योंकि बाद में आ रहा है। ठीक, और मिली क्या होगा? सेंटी से छोटा हो रहा है क्योंकि सेंटी से पहले आ रहा है। ऐसे ही मिली सेंटी डेसी लीटर। चलिए लीटर ले लेते हैं हम। लीटर क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है, और लीटर से पहले क्या क्या आया है? डेसी आया है, सेंटी आया है, मिली आया है। तो ये सब क्या होंगे? छोटे होंगे। और लीटर क्या होगा? इन तीनों से बड़ा होगा। लीटर से बड़ा, लीटर के बाद जो आएगा वो होगा। जैसे लीटर के बाद क्या आएगा? डेका हेक्टो किलो। ये सब क्या है? लीटर से भी बड़े हैं। लीटर से बड़ा डेका है, डेका से बड़ा हेक्टो है, और हेक्टो से भी बड़ा किलो है। ठीक है, तो ये इनका बड़ा होने का क्रम है, या ऐसे उल्टा आइए तो इनके छोटे होने का क्रम हो जाएगा। तो इनको कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए, इनको हम एग्जाम्पल के मेथड से समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जिससे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 1 डेसीलीटर को मिलीलीटर में बदलो। ठीक है, किसको बदलना है? डेसी को। ठीक है, किसको बदलना है? डेसी को। ये इसे बदलना है। ठीक है, इसे बदलना है किस में? मिली में, इसमें। ये देखिए हम तीर का निशान बना देते हैं, इसमें बदलना है। तो बड़े को छोटे में बदलना है कि छोटे को बड़े में बदलना है? भाई 1 डेसीलीटर को बदलना है किस में? मिलीलीटर में। तो डेसीलीटर क्या है? बड़ा है, मिलीलीटर क्या है? छोटा है। मतलब हमें बड़े वाले को छोटे वाले में बदलना है। ठीक है, तो जिसमें बदलना होता है, जिसमें किसमें बदलना है? मिली में। तो मिली के नीचे क्या लिख देंगे? 1। ठीक, और जिसको बदलना है, किसको बदलना है? डेसी को बदलना है। तो वहाँ तक, उसके तक हम क्या लगाते जाएंगे? 0। ठीक है, इस तरीके से आपको कितने जीरो आ गए? 2। तो 1 के और 2 जीरो क्या हो जाएंगे? 100। ठीक, तो ये हो गया 100 हो गया। तो 1 डेसीलीटर में कितने मिलीलीटर? 100 मिलीलीटर। ये देखिए आंसर आ गया आपका आसानी से। ठीक है, अब आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आप हमेशा याद रखते हैं, जैसे ये देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 ग्राम, ये सब। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 लीटर या मीटर बराबर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ये देखिए, ये बटे में कब आता है? तो जब छोटे को बड़े में बदलते हैं तो वही चीज़ हम बटे में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे डेसीलीटर को आपने मिलीलीटर में बदला तो 100 आ गया, लेकिन अगर आप मिली को आप डेसी में बदल रहे होते तो 1/100 आ जाता। ठीक है,
तो वही ये टेबल है आपको। आप इसको उसी में से बना सकते हैं, ठीक, किससे, इसी से, ये इसको ये चार्ट बनाया हमने, इसी को देख के आप ये सब बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे बस आप अपने टेबल में उठा के फॉलो कर दीजिए। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा आपको। क्या है कि एग्जांपल, 1 किलोग्राम को किस में बदलना है, डेसीग्राम में। 1 किलोग्राम को किस में बदलना है, डेसीग्राम में। अब देखिए चार्ट में आ जाइए, किलोग्राम को डेसीग्राम में, ये है। तो किसको बदलना, बड़े को बदलना है ना, किस में बदलना है, छोटे में। मतलब बड़े वाले को हमें छोटे वाले में बदलना है, ठीक। तो किसको बदलना है, डेसी को ना, तो यहाँ डेसी के नीचे देखिए 1 लिख दिया। किस में बदलना, किसको बदलना है, किलो को ना, तो किलो तक 0 लगाते हुए अब हम चले जाएंगे, 0 0 0 और 0। किलो आ गया ना, किलो के नीचे वो बंद कर दीजिए। कितना आ गया, 1 2 3 4, कितना बन गया, 10,000। ये हमारा क्या बन गया, 10,000, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर 10,000 डेसीग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 10,000 डेसीग्राम। अगर यही उल्टा होता, डेसीग्राम को किलोग्राम में बदलना होता तो 1/10,000 कर देते, ठीक। यही हमें याद रखेगा, जिसको बदलना है उसको देख लीजिए, और किस में बदलना है, तो जिसमें बदलना हो वहाँ पर 1 लिखिए, और जहाँ जिसको बदलना है वहाँ तक 0 लगाते हुए चले जाइए, ठीक है। या तो काउंट कर लीजिए, उसको छोड़ के जो बच रहे हैं उनके उतने 0 एक के बगल लगा दीजिए, आपका 10,000 हो गया। तो अगर छोटे को बड़े में बदल रहे हो तो 1/10,000 लिखोगे, और अगर बड़े वाले को छोटे वाले में बदल रहे हो तो सिर्फ 10,000 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन किया जाता है। अब इसका और भी एग्जांपल देख ले, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। 1 डेसीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, हमने ले लिया, देखिए छोटे को बड़े में ले लिया। क्या ले लिया है, 1 डेसीमीटर को किलोमीटर में। सबसे पहले आइए हम चित्र में देख लेते हैं, डेसीमीटर को किलोमीटर में। तो देखिए डेसी को किलो में, ये ऐसे, ठीक। पहले देख लीजिए वो डेसी दिया गया था कि डेका, सॉरी डेका मीटर लिखा है। 1 डेका मीटर को किलोमीटर में, तो ये देखिए डेका को किलो में बदलना है, ये इसे, ठीक है। तो किसको बदलना है, किलो को ना, तो ये किलो के नीचे 1 हो जाएगा। और डेका को बदलना है ना भाई, किलो में बदलना है किसको, डेका को, तो डेका तक 0, तो 1 0 2 0, ये देखिए 0 लग गए। तो ये क्या बन जाएगा, ये सारे 0 दाहिने तरफ ही लगाए जाएंगे, वो बन हम चाहे जिधर रहे, हम तो अपने सिर्फ ये जुगाड़ है ना, ये सिर्फ हमका जुगाड़ है, आपका सिस्टम बनाए हुए हैं हम इसमें। तो ये 1 के बगल 0, ये देखिए ऐसे 100 बनेगा, हमेशा दाहिने तरफ ही 0 आपको लगाना है, ठीक। 2 0 बन रहे हैं, दोनों 0 को दाहिने तरफ लगा दिया हमने, क्या बन गया, 100 बन गया, ठीक। अब इसके बाद अब आ जाइए, छोटा देसी डेका ग्राम जो किलो से छोटा है बड़ा है, तो डेका क्या है, छोटा है किलो से, मतलब हम यहाँ छोटे वाले को बड़े वाले में बदल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बटे में लिख देंगे। तो 100 आया था, अब जब बटे में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/100, ठीक। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यही ध्यान आपको रखना है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, अब क्या है हमारा अगला एग्जाम्पल है, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब 3 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक। तो पहले आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, 3 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। अगर एक ही नाप है, एक ही मेजरमेंट है, लेकिन 2 यूनिटों में है, जैसे कहा नहीं जाता 5 फुट 6 इंच, आपकी लंबाई कितनी है, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच, तो 5 फुट अलग हो गया और 6 इंच अलग हो गया ना। अगर हमारी पटरी में इंच का निशान ना हो, सिर्फ फुट वाला ही हो, तब क्या करोगे भाई, तब फुट वाला फुट में नाप लोगे, और इंच वाले को नापने के लिए इंच पैमाने वाला पटरी ले आओगे, तो 2 पटरी लगेगी ना, तो जोड़ लिया जाएगा यही चीज़, 3 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए 25 तो सेंटीमीटर में है ही, तो उसको बदलने की ज़रूरत तो है नहीं। किसको बदलना है, 3 मीटर को ही आपको सिर्फ बदलना है, तो 3 मीटर को आप बदल दीजिए। तो आप अपने टेबल में जाइए और वहाँ से देख लीजिए कि मीटर को सेंटीमीटर में बदला जाएगा तो कितना आएगा, तो ये देखिए ये मीटर, ठीक है, ये मीटर आपका हो जाएगा,
यहाँ पर, और ये सेंटीमीटर। कितना आएगा? तो देखो यहाँ 1 लिखोगे और ये जीरो कितना बन जाएगा? 100 बनेगा ना जाके पूरा, तो ये 100 बनेगा। और चूंकि बड़े को हम छोटे में बदल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? 100 गुणे 3, 300 हो जाएगा सीधा सीधा। 3 है तो 300 हो जाएगा। 325 सेंटीमीटर ये हमारा पूरा हो जाएगा। वैसे नॉर्मली मीटर और सेंटीमीटर हमें याद ही होता है, ये सब आपको याद कर लेना है छोटे मोटे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, और यूज करोगे तो वैसे भी याद हो चला जाएगा। तो हमने जो पिछले टेबल में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये इस जगह पर ये चीज़ें, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। ये जो हमने दिया है ये एकदम सबको याद हो जाना चाहिए, कोई भी ऐसा ना हो जिसे ये याद ना हो। इससे क्या हो जाए, आपका आसानी हो जाएगी, ठीक है। सबको याद होना चाहिए, हम सुनेंगे इसको, पूछेंगे सबसे। तो ये आपका हो गया। इसी तरीके से देख लीजिए, 76,000 सेंटीग्राम को ग्राम में बदलना है। 76,000 सेंटीग्राम को ग्राम में, तो अब देखिए भैया 76,000 सेंटीग्राम और ग्राम में बदलना है, तो क्या किया जाए? तो 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम? तो अपने टेबल में देख लीजिए, से 1 सेंटीग्राम और कितने ग्राम? तो 100 होगा। लेकिन चूंकि सेंटी को हम बड़ा पूछ रहे हैं तो बटे में होगा। भाई हमने क्या पूछा? 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम, क्योंकि हमें सेंटीग्राम को ग्राम में बदलना है। तो 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम? देखिए 100 कितना? 100। मतलब क्या लिखेंगे? 1/100। भाई छोटे को बड़े में बदल रहे हैं ना, तो वही देखिए 76,000/100 कर दिया हमने डायरेक्ट, ठीक। भाग दे दिया और यहाँ क्या लिख दीजिए? ग्राम। जब भाग कर दिए तो अब तो ग्राम हो गया, अब उसको काटिए बिटिया। तो जब भाग किया तो 760 ग्राम आ गया आपका, ठीक है। तो ये होता है कैसे हम किसी यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं कहीं पर इसे आ जाते हैं क्वेश्चन जिसमें 2 चीज़ें दी गई, दोनों अलग अलग यूनिट में दिया गया है, तो वहाँ पर गलत हो जाता है हमारा। जैसे कहा गया कि कोई रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और 800 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी। अब देखिए रेलगाड़ी की स्पीड किलोमीटर में और जो आपसे दूरी पार करने के लिए कह रहा है वो मीटर में, तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर भाग कर दिया जाए तो गलत हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, प्लेटफार्म को किलोमीटर में बदल लीजिए, उसके बाद फिर भाग करिए, ठीक है। तो ये सब इसमें टेक्निक होती है, तो इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए। और इसको अब इसकी सहायता से आपको चैप्टर 1.3 सॉल्व करना है।